A1 NDTV which stands for न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, जो कि एक मीडिया कंपनी है, उसमें इस समय काफ़ी हलचल है इन रिगार्ड टू ओनरशिप, इन रिगार्ड टू रेजिग्नेशन। रिसेंटली एनडीटीवी के मोस्ट लव्ड एंड पॉपुलर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एनडीटीवीज फाउंडर्स प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने पूरी कंपनी से नहीं बल्कि डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन करा है। दे वर डायरेक्टर्स ऑफ द एनडीटीवीज प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर, उसकी डायरेक्टरशिप से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आरआरपीआर विच स्टैंड्स फॉर राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो इस कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन एनडीटीवी में इतने सारे रेजिग्नेशंस हो क्यों रहे हैं? इन रेजिग्नेशंस का रीज़न है टेक ओवर बाय द अडानी ग्रुप। 22 नवंबर को अडानी ग्रुप ने एक ओपन ऑफर रखा है एनडीटीवी के सामने, जो कि ख़त्म होगा ऑन 5 दिसंबर टू टेक ओवर एनडीटीवी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओपन ऑफर होता क्या है। ओपन ऑफर पार्ट होता है टेक ओवर का ही, विच इज़ डिफाइंड बाय सेबी विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस ओपन ऑफर का मेन एम होता है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेटेड कंपनी, जिसे वो टेक ओवर करना चाहते हैं कि अब क्योंकि इस कंपनी का, इस टारगेटेड कंपनी का जो है रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंट्रोल चेंज होने वाला है, तो अगर उसके शेयर होल्डर्स चाहें तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम दिस ओपन ऑफर। तो इसका प्योरली सिर्फ यही एम होता है टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेटेड कंपनी अपॉन अ चेंज इन कंट्रोल ऑफ द टारगेटेड फर्म। ये जो टेक ओवर है वो और इजी बन गया अडानी ग्रुप के लिए आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ राधिका रॉय एंड प्रणय रॉय फ्रॉम एनडीटीवीज प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर। दो प्रणय रॉय एंड हिज वाइफ राधिका रॉय जो हैं वो अभी भी होल्ड करते हैं 32.26% स्टेक इन एनडीटीवी एज प्रमोटर्स एंड दे हैव नॉट रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द न्यूज़ चैनल। उन्होंने रिज़ाइन किया है एज द डायरेक्टर्स ऑफ द प्रमोटर ग्रुप व्हीकल आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन वो अभी भी न्यूज़ चैनल के पार्ट है, न्यूज़ चैनल के बोर्ड के पार्ट है एंड दे स्टिल हैव 32.26% स्टेक इन एनडीटीवी। दो अभी तक ये टेक ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खबरें आ गई हैं कि कैसे जो है इस कंपनी की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग होगी और कौन कौन से नए लोग इसके अंदर शामिल होंगे, जैसे कि सुदीप्ता भट्टाचार्य द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ अडानी ग्रुप, संजय पुगालिया सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीईओ ऑफ अडानीज एएमजी मीडिया नेटवर्क एंड जर्नलिस्ट सेंथिल सीनिया, दे ऑल आर टेकिंग ओवर एज डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड। सो ये कुछ नाम अभी सामने आए हैं कि किस तरीके से कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, कौन कौन नए लोग होंगे और अब कैसे ये सारा कंट्रोल जो है वो मैनेज होगा। बट अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि अडानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर कैसे किया, कहाँ से ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई। ये जो 2 स्टेज टेक ओवर बिड है अडानी की, इट स्टार्टेड फ्रॉम द कंपनी वीसीपीएल। हम में से बहुत कम लोग वीसीपीएल के बारे में जानते हैं। VCPL which stands for विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इसने लोन दिया था आरआरपीआर जो कि एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी है, उसे 403 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। अब ये लोन क्योंकि इंटरेस्ट फ्री था तो कुछ और तो कंडीशन रखी होगी, तभी इतने सारे पैसे दे दिए। तो जो अदर कंडीशन थी वो ये थी कि अगर आरआरपीआर वीसीपीएल को वापस नहीं कर पाते ये सारे पैसे, इन दैट केस वीसीपीएल विल बी एंटाइटल्ड टू कन्वर्ट देम इनटू अ 99.9% स्टेक। सो इस तरीके से ये पूरी डील हुई थी बिटवीन वीसीपीएल एंड आरआरपीआर। अब अडानी ने क्या किया, अडानी ने डायरेक्टली एनडीटीवी को नहीं टेक ओवर करने की कोशिश की, बल्कि इनडायरेक्टली की बाय बाइंग वीसीपीएल। अडानी ने सबसे पहले एक्वायर किया वीसीपीएल को एंड कन्वर्टेड द अनपेड डेट into a 29.18% stake in the news channel company. And according to country's takeover norms,
अगर किसी कंपनी के पास 25% से ज़्यादा के शेयर्स आ जाते हैं, इन दैट केस दे हैव टू मेक एन ओपन ऑफर टू द टारगेटेड कंपनी। और यही किया अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के सामने 493 करोड़ का ओपन ऑफर रखा है ताकि वो बाय कर सकें एडिशनल 26% स्टेक फ्रॉम द पब्लिक इन लाइन विद द कंट्रीज टेक ओवर नॉर्म्स। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ अडानी ग्रुप टुक ओवर एनडीटीवी, कैसे अब वो एनडीटीवी को टेक ओवर करेंगे। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन कि टेक ओवर होता क्या है। टेक ओवर तब होता है जब एक कंपनी सक्सेसफुली बिड करती है टू अज्यूम द कंट्रोल ऑफ और एक्वायर द अनदर कंपनी। ये जो टेक ओवर होता है इट कैन बी डन बाय परचेजिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन द टारगेटेड फर्म। टेक ओवर्स जो होते हैं वो जनरली मर्जर्स एंड एक्विजिशन के प्रोसेस के थ्रू ही होते हैं। एंड इन केस ऑफ टेक ओवर द कंपनी विच मेक्स द बिड, उसे हम एक्वायरर कहते हैं, और जिस कंपनी को वो टेक ओवर करना चाहते हैं उसे हम टारगेटेड कंपनी कहते हैं। टिपिकली जो टेक ओवर होते हैं दे आर इनिशिएटेड बाय अ लार्जर कंपनी सीकिंग टू टेक ओवर अ स्मॉलर कंपनी, और ये वॉलेंट्रली भी हो सकते हैं या फिर हॉस्टाइल भी होते हैं। यानी कंपनीज अपनी मर्जी से भी, टारगेटेड कंपनी अपनी मर्जी से भी चाहती है कि सामने वाली कंपनी मुझे टेक ओवर कर ले, या फिर कई बार ये हॉस्टाइल होता है जो आई थिंक एनडीटीवी के केस में हो रहा है। अगर हम एनडीटीवी की बात करें तो इसे स्टार्ट किया गया था 1984 के अंदर बाय जर्नलिस्ट राधिका रॉय एंड हर इकोनॉमिस्ट हस्बैंड प्रणय रॉय ने। दिस कंपनी began operations as a production house of news segments for the public broadcaster दूरदर्शन and international satellite news channels। तो ये जो है ऑपरेट करते थे हमारे दूरदर्शन के लिए, एंड फाइनली ये कन्वर्ट हो गई इनटू अ कॉमर्शियल न्यूज़ इन 1988 और पहला इंडिपेंडेंट टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क बनी इंडिया के लिए। सो एनडीटीवी वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टेलीविजन न्यूज़ नेटवर्क इन इंडिया, और इसे ये डेजिग्नेशन मिला 1988 के अंदर। 1988 के अंदर दो ये प्राइवेट तो हो गई थी, लेकिन 1998 से लेके 2003 तक एनडीटीवी वॉज एन एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट विद स्टार इंडिया टू प्रोड्यूस ऑल ऑफ देयर न्यूज़ सेगमेंट्स। और फाइनली 2003 के अंदर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क विद द साइमल्टेनियस लॉन्च ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ चैनल्स, जिसे हम एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 कहते हैं। ये पहला न्यूज़ चैनल था जिसने 24/7 न्यूज़ का जो है कॉन्सेप्ट चालू किया था। इससे पहले इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं था, 24 घंटे न्यूज़ नहीं आती रहती थी। ये पहला न्यूज़ चैनल था जिसने 24/7 न्यूज़ का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो चालू किया था। और साथ साथ इन्होंने लॉन्च किया था बिजनेस न्यूज़ चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट, जिसे बाद में कन्वर्ट दिया गया था इनटू एन इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल एनडीटीवी प्राइम। So there are many first which are attached to NDTV, इसीलिए ये हमें काफ़ी डियर है। एंड नाउ लेट्स सी कि कैसे अब अडानी इस पूरे न्यूज़ चैनल को जो है चलाते हैं, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, और अब हम देखेंगे कि NDTV का फ्यूचर क्या है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।